एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद तूबा। तो हम लोग पढ़ रहे थे अपने साइंस का चैप्टर नंबर 8 जो कि है बॉडी मूवमेंट्स। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी कवर हो चुका है, जिसमें हमने इसके ऊपर का पूरा कंटेंट ऑलरेडी कवर कर लिया है। ये है पार्ट 3। तो चलिए इसमें पढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट आगे का कंटेंट। मेक अ फिस्ट विद वन हैंड, बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड टच योर शोल्डर विद द थंब। आपको क्या करना है, अपने एक हाथ से एक फिस्ट बनानी है। फिस्ट मतलब कि जब हम पंच कहते हैं किसी चीज़ को, उस टाइम पे जो हमारे हाथ का स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसा बनाना है। अपने फिंगर्स को बेंड कर लेना है, ठीक है, और एक पंच वाला अपना हैंड बना लेना है, यानी कि फिस्ट बना लेना है। एंड देन अपनी एल्बो से अपनी आर्म को बेंड कीजिए, मतलब कि अपनी आर्म मोड़िए और अपने थंब से शोल्डर को टच कीजिए, ठीक है। जब आप ऐसा करेंगे, डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म? जब आप ऐसा करेंगे, देखो, जब आप ऐसे फिस्ट बना लोगे एंड देन यहाँ से अपने शोल्डर को टच करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ चेंजेस नज़र आए अपनी अपर आर्म में। डू यू सी एनी चेंजेस इन योर अपर आर्म? टच इट विद द अदर हैंड। अगर आपको कोई चेंजेस नज़र आए हैं देन टच इट, अपने उसको दूसरे हाथ से टच कीजिए, उसको दूसरे हाथ से पकड़िए। डू यू ऑब्जर्व अ स्वेलिंग रीजन इज द अपर आर्म? क्या आपने अपनी अपर आर्म में कोई स्वेलिंग रीजन फील किया? यहाँ पर आपको कुछ सूजा हुआ पोर्शन नज़र आया। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर हमें ऐसे सूजा सूजा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए बिकॉज़ यहाँ पर हमारी होती हैं मसल्स। क्या होती हैं? ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, ये होती हैं हमारी मसल्स। दिस इज़ अ मसल। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? मतलब जब हमने फिस्ट बनाई देन अपनी आर्म को बेंड किया, तभी हमें मसल्स क्यों नज़र आई? वैसे तो पहले से तो हमें इसके बारे में पता नहीं था, हमने ऐसा कुछ फील नहीं किया था। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज़ जो हमारी मसल्स होती हैं ना, द मसल bulged ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, इट बिकेम स्मॉलर इन लेंथ। जो हमारी मसल होती है वो प्रेजेंट हमारे हाथ में होती है, ठीक है, ऊपर आर्म में। बट जब हम अपनी एल्बो से अपनी आर्म बेंड करके यहाँ टच करते हैं शोल्डर पे, तो ये वाला मसल वाला एरिया क्या हो जाता है? बल्ज हो जाता है, यानी कि ऐसे सूज जाता है, ठीक है, और थोड़ा सा उभर जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होके सिकुड़ जाती है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है। तो ये जो मसल प्रेजेंट है हमारी अपर आर्म में, जब हम अपना हाथ मोड़ लेते हैं तो ये सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा अपर आर्म का एरिया थोड़ा सा बल्ज हो जाता है, मतलब कि थोड़ा सा उठ जाता है। उस टाइम पे हम फील कर पाते हैं अपनी मसल्स को, ठीक है, इसलिए हमें उसी टाइम अपनी मसल्स का पता चलता है। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन। वॉट हैपेंड टू दी मसल? अब अपने हाथ को आप नॉर्मल पोजिशन में ले आइए। अब क्या हुआ मसल्स के साथ? इज़ इट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड? क्या वो अभी भी सिकुड़ी हुई हैं, कॉन्ट्रैक्टेड हैं? यू कैन ऑब्जर्व द सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन योर लेग व्हेन यू वॉक और रन। आप इसी तरह की ऑब्जर्वेशन फील कर सकते हैं अपने पैरों के साथ भी, जब आप वॉक या रन करें। तो देखो, जब आप अपना हाथ सीधा कर लोगे, ठीक है, स्ट्रेट पोजीशन में ले आओगे, तो क्या होता है, जो मसल होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, ठीक है। हमारे हाथ मोड़ने पर ये सिकुड़ जाती हैं, और जब हम हाथ सीधा कर लेते हैं तो ये मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी अपर आर्म वाला एरिया बल्ज हुआ नहीं नज़र आता, ठीक है। इसी तरह की आप कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन अपनी लेग में भी महसूस कर सकते हैं जब आप वॉक और रन करें। When contracted, the muscle becomes shorter, stiffer and thicker. It pulls the bone. जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब कि जब मसल सिकुड़ जाती है, उस टाइम पे जो मसल होती है ना, यानी कि जहाँ पर मसल प्रेजेंट होती है वो वाला एरिया वो शॉर्टर हो जाता है, ठीक है, मतलब कि छोटू हो जाता है, यानी हमारी मसल छोटू हो जाती है, छोटी हो जाती है। स्टिफर एंड थिकर हो जाती है, मतलब कि एकदम टाइट सी, ठीक है, और एकदम मोटी सी, ठीक है। स्टिफर मतलब एकदम टाइट और थिकर मोटी सी, ऐसी हो जाती है हमारी मसल। इसीलिए वो वाला एरिया क्या हो जाता है? बल्ज हो जाता है। और जब मसल इस पोजीशन में आती है, मतलब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, उस टाइम पे मसल जो है वो बोन्स को पुल करती है।
कुछ इस तरीके का नज़र आता है, मतलब कि जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा बल्ज अप पोजीशन नज़र आती है हमारे बॉडी में। ठीक, मसल्स वर्क इन पेयर्स, व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट्स द मसल इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन। मसल्स जो होती हैं वो पेयर में वर्क करती हैं, मतलब मसल जो हैं वो दो के ग्रुप में होती हैं हमेशा। ठीक है, दो के ग्रुप में काम करती हैं। वो किस तरीके से काम करती हैं, जिस तरह की मसल, देखो जैसे वो क्या कहती हैं, दो के ग्रुप में काम करती हैं। तो जो अगर सपोज करो ऊपर वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है जिस टाइम, उस टाइम नीचे वाली मसल रिलैक्स रहेगी। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई है उसी डायरेक्शन में बोन पुल हो जाएगी। ठीक है, हमने जब अपनी फिस्ट बनाई थी, आर्म से शोल्डर एल्बो से आर्म बेंड की थी, उस टाइम पे हमारा ऊपर वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, तो हमारी जो बोन है आर्म की वो ऊपर की तरफ पुल होगी। ठीक है, उसी तरीके से, और जो हमारी नीचे वाली मसल है वो रिलैक्स होगी। इसी तरीके से जब हम अपना आर्म स्ट्रेट कर लेते हैं तो जो हमारी नीचे वाली मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी और जो हमारी बोन है वो नीचे की तरफ पुल होगी। ठीक है, और इस टाइम पे जो ऊपर वाली मसल है वो क्या होगी, वो रिलैक्स होगी। तो इस तरीके से जो मसल है वो वर्क करती है। जहाँ की भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी बोन उसी डायरेक्शन में पुल हो जाएगी। ठीक है, द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्स, और जो दूसरी तरफ की मसल होगी वो उस टाइम पे रिलैक्स पोजीशन में रहेगी। To move the bone in the opposite direction, the relaxed muscle contracts to pull the bone towards its original position, while the first relaxes. वही जो मैंने अभी आपको बताया, अगर मसल को जहाँ की भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी बोन उसी तरफ पुल हो जाएगी। ठीक है, और अगर बोन को दूसरी तरफ पुल कराना है तो दूसरी साइड की मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, फिर बोन उस टाइम में उस पोजीशन पे पुल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारी मसल है वो वर्क करती है बोन्स के साथ। अ मसल कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश। मसल जो है वो बोन को सिर्फ पुल कर सकती है। पुल मतलब कि वो बोन को सिर्फ अपनी तरफ खींच सकती है। ठीक है, वो एक मसल किसी भी बोन को पुश नहीं कर सकती। वो एक मसल किसी भी बोन को दूसरी डायरेक्शन में पुश नहीं कर सकती। वो मसल एक बोन को अपनी ही डायरेक्शन में क्या करती है, पुल करती है। ठीक है, Thus two muscles have to work together to move a bone। इसीलिए दोनों मसल्स को साथ में काम इसीलिए दोनों मसल साथ में काम करती हैं ताकि जो बोन है वो अच्छे से मूव हो सके। ठीक है, जैसे कि अभी अभी हमने इस वाले फिगर से समझा, जब हमने अपना आर्म बेंड किया ऊपर वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई, हमारी जो बोन थी वो ऊपर की तरफ पुल हो गई। ठीक है, ऊपर वाली मसल का काम हो गया। अब जब हम अपनी बैंड को रिलैक्स करेंगे, अब जब हम अपनी आर्म को सीधा करेंगे, स्ट्रेट करेंगे, उस टाइम पे नीचे वाली मसल को काम करना पड़ेगा और वो कॉन्ट्रैक्ट होगी और फिर वो बोन को अपनी तरफ पुल करेगी, जिससे जो है हमारी जो आर्म है वो क्या होगी, स्ट्रेट हो जाएगी। इसी तरीके से जहाँ जहाँ हमारी बॉडी में मसल्स प्रेजेंट होती हैं उन दोनों पेयर ऑफ मसल्स को साथ में काम करना पड़ता है ताकि जो बोन्स हैं वो सही तरीके से मूव कर पाएँ। ठीक है, आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट। क्या मसल और बोन्स को हमेशा मूवमेंट की ज़रूरत होती है? हाउ डू अदर एनिमल्स डू? दूसरे एनिमल्स कैसे मूव करते हैं? हाउ डू अदर एनिमल्स मूव? आखिर दूसरे एनिमल्स कैसे मूव करते हैं? डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स? क्या हर एनिमल के अंदर बोन्स प्रेजेंट होती है? वॉट अबाउट एन अर्थवॉर्म और स्नेल? अर्थवॉर्म और स्नेल, इनके बारे में क्या ख्याल है? अर्थवॉर्म और स्नेल बहुत छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं। ठीक है, ये जो है वो रेंगते हैं ज़मीन पे। ठीक है, आपने देखा होगा, देखो मैं दिखाती हूँ। इस टाइप का एनिमल कभी नोटिस किया हो, कभी कभार मिला हो कहीं पे, तो ये जो होता है ये होता है स्नेल। ठीक है, जब आप इसको मूव करते हुए देखोगे तो ये ज़मीन पे रेंगता है। ठीक है, ये रेंग के मूव करता है। इसी तरह का अर्थवॉर्म होता है। अर्थवॉर्म तो देखा होगा आपने, ये अर्थवॉर्म होता है, ये मूव करता है तो ये ऐसे ऐसे मूव करता है अपनी बॉडी को। ठीक है, तभी ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाता है। तो क्या इनके अंदर भी बोन्स होती हैं और ये मूव कैसे करते हैं? लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ मूवमेंट दैट इज़ द gait ऑफ सम एनिमल्स।
चलिए अब थोड़े से एनिमल्स की मूवमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, जो कि है गेट ऑफ सम एनिमल्स।